तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है। मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है। और भाइयों बहनों, पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा, लगभग 890 करोड़ रुपया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर। यहां पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनः निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहां पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। और ये 3D अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्री राम के साथ साथ माता जानकी के भी जीवन के सभी प्रसंगों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इस परियोजना में रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर, उसका भी 52 करोड़ से विकास होगा। 31 करोड़ से मधुबनी के फुलहर स्थान, 24 करोड़ से सीतामढ़ी के पंथ पाकर का विकास, 23 करोड़ से अहल्या स्थान, 13 करोड़ से राम रेखा घाट और 7 करोड़ से मुंगेर गया के सीता कुंड का विकास करने का काम भी ये सरकार करने वाली है। और श्री राम से माता सीता का पहली बार जहां भेंट हुआ, वहां से लेकर लव कुश के जन्म स्थान, माता सीता के अंतिम निवास और पंथ पाकर तक सभी स्थानों को पुनर्जीवित कर कर मां सीता के जीवन कवन को हमारे देश की मातृशक्ति को समर्पित किया जाएगा। मित्रों, भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य है। इन्होंने अपने एक ही जीवन में आदर्श पत्नी क्या हो सकती है, आदर्श बेटी क्या हो सकती है, आदर्श मां क्या हो सकती है और आदर्श राजमाता क्या हो सकती है, ये सभी स्वरूपों को उन्होंने चरितार्थ किया था। और ये महान विभूति माता सीता का इतना बड़ा महिमा मंडन मां सीता की जन्मभूमि पर होने वाला है। और आज सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। इससे रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी, ये चारों स्थानों को फायदा होने वाला है। मोदी जी ने
बिहार के विकास में पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्चते थे। हर साल 1132। कितना भैया जरा जोर से बोलो, हर साल कितना खर्चते थे? 1132 करोड़ रुपया। और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार में किया है। आज मैं यहां आया हूं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी समस्त बिहार की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूं। मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत है। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान, जहां राजा जनक हुए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रार्थ की परंपरा को यहां चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुंचाया, और जहां मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का धाम, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहां से होगी। एक जमाने में कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते थे, बम धमाके कर कर पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी, कोई पूछ लेने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और एक कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है।
आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए, मिथिलांचल के लिए क्या करा। भैया जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। ये राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं, मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। NDA की सरकार। भाइयों बहनों, फिर से सीतामढ़ी, मिथिलांचल, बिहार और देश और दुनिया में प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को, मां जानकी के सभी भक्तों को मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, वंदे मातरम।